Hello children, how are you? I hope all are fine. Today I will explain you lesson number 8 and our topic name is clothing. Yes, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लॉथ मीन्स हमारी जो वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, हमारी वेशभूषा क्या है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. यस, like a house protect us from changing weather condition and insects, our cloth also protect us from cold, heat, rain, dust and insect. लाइक अ हाउस, जैसे बच्चों हम लोग पिछले क्लास में हमने ऐसा पढ़ा था कि हमारे लिए जैसे जो बेसिक नीड है फूड, एयर, वाटर, हाउस, ये सब जो हमारी बेसिक नीड है, जस्ट हमारे लिए बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, क्लॉथ्स भी हमारे लिए ठीक वैसे ही इम्पॉर्टेंट है जैसे हाउस. हाउस में क्या, हाउस हमें चेंजिंग वेदर कंडीशन, इंसेक्ट्स, ये सब से क्या हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें बचाती है, मौसम से बचाती है, धूप से बचाती है ना, जानवरों से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है. तो ठीक उसी तरह जो क्लॉथ्स हैं वो हमें किस चीज़ से बचाते हैं, ठंडी, गर्मी, वर्षा, धूल मिट्टी, इन कीड़े मकोड़े, ये सब हैं, ये सब से हमें क्या क्लॉथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं. We wear different type of clothes depending upon the weather condition of the place where we live. Means we wear different type, मतलब हम सब जो क्या भी पहनते क्या हैं, अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स. और अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स किस पे डिपेंड करते हैं, मौसम के हिसाब से, मतलब मौसम के पे जो हमारा वेदर कंडीशन है उस पे ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह के क्लॉथ्स पहनते हैं. जहाँ जिस कंडीशन में रहते हैं या जिस वेदर में रहते हैं, कहीं पे ठंडी अधिक है तो वो उलेन क्लॉथ्स पहनते हैं, जहाँ पे गर्मी अधिक है तो वो कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, है ना. तो ये हमारे मौसम पे डिपेंड करता है, एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है कि हम कैसे क्लॉथ्स पहनते हैं. यस, वी ऑल्सो ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू ओकेजन और द प्लेस वी गो टू. मतलब कि हमारा ड्रेसअप कुछ ओकेजन के अकॉर्डिंग भी होता है, जैसे कि अगर कुछ फंक्शनल है, कुछ फंक्शन है, पूजा है, तो है ना, वो हम उसके अकॉर्डिंग भी अपना क्लॉथ्स डिपेंड हमारा जो चूज रहता है, चूज करते हैं कि नहीं अभी पूजा है तो हम इस तरह के कपड़े पहनेंगे, चमकने वाले या शेरवानी टाइप या कुर्ता पैजामा, है ना. और जो ऐसा हम घर में पहनते हैं तो वो हमारा रेगुलर ड्रेस होता है. तो हम रेगुलर ड्रेस में हम कहीं भी जाते नहीं हैं, बट हम अपने जो आराम के लिए जो घर में पहनते हैं वो हमारा घर का ड्रेस होता है. बट हम अगर कहीं हमें जाना होता है या हम अगर कहीं कोई फंक्शन अटेंड करते हैं तो हम कैसे जाते हैं, हम अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, है ना. किसी ओकेजन पे उसके थ्रू हम पहन के जाते हैं कि अरे इस शादी का माहौल है तो हम अच्छे वाले कपड़े पहन के जाते हैं, है ना बच्चों. ये हर किसी के साथ होता है. तो ठीक उसी तरह है, जैसे कुछ तो हम मौसम के अकॉर्डिंग पहनते हैं और कुछ हम अपने ओकेजन के अकॉर्डिंग भी पहनते हैं. यस, टुडे वी चूज गारमेंट ऑफ डिफरेंट मटेरियल, कलर एंड डिजाइन. मतलब जो हम गारमेंट्स जो अपने कपड़े पहनते हैं वो उसका क्या होता है, मटेरियल अलग होता है, कलर्स और डिजाइन भी अलग होते हैं, है ना. हम सब कुछ देख कर के चूज करते हैं, अपने हिसाब से चूज करते हैं. आवर चॉइस ऑफ क्लॉथ्स डिपेंड ऑन द क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन ऑफ प्लेस वी लिव इन. मतलब हम जहाँ जैसे कंडीशन में रहते हैं या जैसा जो वेदर कंडीशन, जो मौसम है वहाँ का, हम उसके हिसाब से अपने क्लॉथ्स चूज करते हैं. यस, तो हमारे क्लॉथ्स किस तरह, अभी तो ये हमने पढ़ा कि जैसे हम घर पे जो है वो कैजुअल पहनते हैं, अपना घर में जो रेगुलर ड्रेस होता है, लेकिन अगर हम कहीं जाते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना ड्रेस चूज करते हैं. एक तो फिर हमारे जो जहाँ हम रहते हैं उसके वहाँ का जो मौसम है, वेदर कंडीशन है जैसा, उसके अकॉर्डिंग भी या उस पर डिपेंड करता है कि हमारा क्लॉथ्स कैसा होता है. यस, तो उसी में है सीजनली क्लॉथ्स, मतलब जो सीजन बाय सीजन, सीजन में हमारा क्या है, रेनी सीजन, विंटर सीजन, यस, समर सीजन, ये हमारे सीजन्स है. तो उसके अकॉर्डिंग भी हम अपने क्लॉथ्स चूज करते हैं या हम वैसे ही क्लॉथ्स पहनते हैं. यस, तो हमारा जो यहाँ पे है हेडलाइन,
सीजनल क्लॉथ्स। यस, तो फर्स्ट में क्या है, बी बियर कॉटन क्लॉथ्स इन द समर सीजन में। जो हम समर सीजन में कैसे क्लॉथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, मतलब जो सूती कपड़े होते हैं वो हम समर सीजन में पहनते हैं। दे कीप अस कूल एंड कंफर्टेबल इन द हीट एंड ऑल्सो ऑब्जॉर्व स्वीट, मतलब ये हमारे शरीर को, कॉटन जो क्लॉथ्स है वो हमारे बॉडी के लिए को क्या करते हैं, कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं, एंड कंफर्टेबल इन हीट, मतलब कि अगर गर्मी जो होती है उसमें भी हमें कंफर्टेबल वो फील कराती है। मतलब वो मीन्स कि अगर हम गर्मी में उलन क्लॉथ्स पहनेंगे तो ये हमारे शरीर में क्या हम उसकी गर्मी सह पाएंगे, नहीं ना। तो इसके लिए जो कॉटन क्लॉथ्स होती है हल्के और मतलब जो सूती कपड़े होते हैं वो हमारे शरीर को ठंडे रखते हैं ताकि हम गर्मी में भी आसानी से रह सके। वो हमारे बॉडी से जो हमारे पसीना निकलती है या जो आता है पसीने में, तो वो हमारे बॉडी के पसीने को भी एब्जॉर्ब करती है, सोख लेती है, जिससे हमारे बॉडी को क्या होती है, ठंडक महसूस होती है, हमारे बॉडी को कंफर्टेबल महसूस होता है। यस, सेकंड है बी वियर उलन क्लॉथ्स इन द विंटर सीजन। हम उलन क्लॉथ्स कब पहनते हैं बच्चों, बी वियर उलन क्लॉथ्स इन विंटर सीजन। ठंडे के दिनों में हम क्या पहनते हैं, उलन क्लॉथ्स। दे कीप अस वार्म एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड। और विंटर सीजन में है तो हम उलन क्लॉथ्स पहनते हैं। उलन क्लॉथ्स हमारे बॉडी को वार्म रखते, गर्म रखते हैं, एंड दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड, वो हमें ठंडी से बचाते हैं। यस, बी बियर अ रेन कोट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और रेनी सीजन में हम क्या पहनते हैं, रेन कोट। हम रेन कोट कब पहनते हैं बच्चों, रेनी सीजन में। यस, अ रेन कोट इज मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जो रेन कोट होता है किस चीज़ से बना होता है, वो सिंथेटिक फाइबर से बना होता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट। ये हमें क्या करती है, गीला होने से बचाती है। ये प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द गेटिंग वेट, मतलब बारिश के दिनों में बच्चों अगर रेनकोट पहन के हम घर से बाहर निकलते हैं तो क्या करती है, रेनकोट हमें बारिश में भीगने से प्रोटेक्ट करती है, हमारे बॉडी को बचाती है। यस, अभी आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, ये है क्लॉथ्स इन द समर। ये समर में हम क्लॉथ्स पहनते हैं। ये क्लॉथ्स बियर इन द विंटर सीजन, ये जैसे स्वेटर, जैकेट, हैंड ग्लव्स, ये सब क्या है, हम ठंडी के दिनों में पहनते हैं, विंटर में पहनते हैं। एंड क्लॉथ्स इन द रेनी सीजन, ये हम कहाँ पहनते हैं, रेनी सीजन में पहनते हैं। ये किस चीज़ से बना होता है, ये सिंथेटिक फाइबर से बना होता है, और ये हमें गीला होने से प्रोटेक्ट करती है। यस, उसके बाद है फाइबर। अ क्लॉथ इज मेड फ्रॉम द फाइबर। जो क्लॉथ्स है वो किसी से बने होते हैं, फाइबर से बने होते हैं। मैनी फाइबर वेन ट्विस्टेड टुगेदर मेक अ यार्न, मतलब जो बहुत सारे फाइबर्स होते हैं उन्हें ट्विस्ट कर करके उसे क्या बनाते हैं, मेक अ यार्न, मतलब धागा बनाते हैं। एंड दीज यार्न्स आर यूज टू मेक फैब्रिक। और ये यार्न्स जो होते हैं उनसे हम क्या बनाते हैं, टू मेक फैब्रिक, मतलब जो कपड़ा बनता है वो उसे हम फैब्रिक बोलते हैं। वन और मोर फैब्रिक आर देन स्टिच टुगेदर टू मेक ड्रेस। और मतलब एक या एक से अधिक जो फैब्रिक या जो हम कपड़े बोलेंगे, जो फैब्रिक है वो जो हम अगर स्टिच करते हैं, सिलते हैं, तो क्या बन जाता है, टू मेक अ ड्रेस, वह ड्रेस बन जाता है। फाइबर्स आर ऑफ टू काइंड। जो फाइबर्स हैं वो जो मटेरियल है, आपके कपड़े के जो मटेरियल होते हैं वो टू काइंड्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नेचुरल एंड सेकंड मैन मेड। जो हमारा क्लॉथ्स हैं वो किससे बने होते हैं, मेड अप ऑफ फाइबर्स, वो फाइबर से बने होते हैं। और मैनी फाइबर वेन मेक ट्विस्टेड टुगेदर मेक अ यार्न, वो फिर ट्विस्ट कर टुगेदर एक साथ होकर करके यार्न बनते हैं। और जो यार्न्स है वो मेक करके फैब्रिक होते हैं। और एक या अधिक फैब्रिक को जब हम स्टिच करते हैं तो वो ड्रेस बनता है। यस, फाइबर आर द टू काइंड। फाइबर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आर नेचुरल एंड द सेकंड आर मैन मेड। जो एक तो होता है प्राकृतिक फाइबर होते हैं
नेचुरल फाइबर्स होते हैं और दूसरा है मैन मेड फाइबर, जो मनुष्य द्वारा बनाए होते हैं वो मैन मेड फाइबर होते हैं। यस, अभी हम पढ़ेंगे बच्चों नेचुरल फाइबर्स के बारे में। यस, नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। हमें नेचुरल फाइबर्स कहाँ से वो हमें गेट करते हैं, कहाँ से हमें प्राप्त होता है? नेचुरल जो फाइबर्स है वो हमें प्लांट और एनिमल्स मतलब पौधे और जानवरों से हमें मिलते हैं या हमें प्राप्त होते हैं। यस, प्लांट फाइबर कम फ्रॉम प्लांट लाइक कॉटन, जूट, फ्लैक्स इटीसी। मतलब जो प्लांट फाइबर हैं वो कहाँ से आते हैं? वो प्लांट फाइबर हमें प्लांट से मिलते हैं। जैसे जो कौन कौन से प्लांट से हमें प्लांट फाइबर मिलते हैं? कॉटन से, कॉटन प्लांट से मिलते हैं, जूट प्लांट से मिलते हैं, फ्लैक्स से मिलते हैं, है ना। तो ये सब से हमें क्या होते हैं? प्लांट फाइबर से हमें प्लांट कॉटन मिलते हैं, प्लांट मिलते हैं। जैसे वो हम बोल सकते हैं कॉटन का धागा, जूट का धागा, फ्लैक्स। तो इससे बाद में फिर आपको उन्हें प्यूरीफाई कर करके आपका ड्रेस मटेरियल या जो फाइबर से फिर आपके ड्रेसेस बनते हैं वैसे बनते हैं। यस, एनिमल फाइबर इंक्लूड वूल एंड सिल्क दैट कम फ्रॉम एनिमल फर ईटीसी। और एनिमल फाइबर से में क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या आपको मिलता है? एनिमल फाइबर में आपको सिल्क मिलता है, सिल्क फ्रॉम द एनिमल्स। जो आपको सिल्क मटेरियल है वो आपको कहाँ से मिलता है? एनिमल से। और एनिमल का क्या यूज होता है? उनका हेयर यूज होता है, फर यूज होता है, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें हैं जो एनिमल से आपको मिलती है। यस, कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। कॉटन कहाँ से हमें मिलता है बच्चों? कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। इन द टेक्सटाइल मिल कॉटन इज स्पून इनटू यार्न टू मेक अ कॉटन क्लॉथ्स। जो टेक्सटाइल है मिल जहाँ कपड़े बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं? कॉटन इज स्पून मतलब कॉटन प्लांट से जो कॉटन को निकाल के पहले उन्हें यार्न धागा तैयार करते हैं, फिर उसके बाद टू मेक अ कॉटन क्लॉथ, और उसके बाद ही हम कॉटन क्लॉथ्स जो हमारे सूती कपड़े होते हैं उन्हें हम बना पाते हैं। यस, कॉटन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी कूल एंड एब्जॉर्ब स्वेट इजली। कॉटन क्लॉथ्स क्या करते हैं? हमारे बॉडी को ठंडा करते हैं और जो हमारे गर्मी के दिनों में पसीने निकलते वो उसे एब्जॉर्ब करते हैं। इसके लिए हमें समर सीजन में कैसे कपड़े पहनने चाहिए बच्चों? हमें समर सीजन में कॉटन क्लॉथ्स ही यूज करने चाहिए। यस, इसके बाद है आपका वुलन क्लॉथ्स। जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ आपको प्रोसेस में दिया है। ये क्या है? कॉटन प्लांट आप देख रहे हो। यस, कॉटन प्लांट से आपको ये क्या बनाया गया? कॉटन थ्रेड बन गया, है ना। फिर ये कॉटन थ्रेड को कॉटन क्लॉथ्स, टेक्सटाइल मिल में क्या बन रहा है? कॉटन क्लॉथ्स। और यहाँ पे देख रहे हो बच्चों कि ये कैसे सब बनाया गया है और कैसे ये रेडी हुआ है। यस, तो फर्स्ट में हमारा क्या है? सबसे पहले कॉटन प्लांट है, कॉटन प्लांट से कॉटन थ्रेड है, उसके बाद कॉटन क्लॉथ है और उसके बाद कॉटन शर्ट है। यस, उसके बाद वुलन क्लॉथ्स आर मेड ऑफ वुलन फाइबर। जो वुलन क्लॉथ्स है वो किस चीज़ से बने होते हैं? वुलन फाइबर से बने होते हैं। यस, वी गेट वुलन फाइबर फ्रॉम एनिमल्स। और हमें वुलन फाइबर कहाँ से मिलते हैं बच्चों? हमें वुलन फाइबर्स एनिमल से मिलते हैं। कौन कौन से एनिमल हैं? जस्ट लाइक सीप, गोट एंड रैबिट, ये हैं। इनसे हमें क्या मिलता है? वुलन फैब्रिक, जिससे हम वुलन क्लॉथ्स बनाते हैं। यस, जैसा देख रहे हो बच्चों आप यहाँ पे सीप का है ना, सीप रियरिंग। इससे वो उसके हेयर्स को निकाल रहे हैं, सीप के हेयर्स को। बाद में ये ऊन की तरह ही वो किया गया है। बाद में फिर नीटिंग हम बुनाई करते हैं। आपके घर में भी आपने देखा होगा, आपकी मम्मा ऐसा बुनाई करती होंगी या स्वेटर बुनती होंगी, तो आप ये ऐसा अपने घर में भी देखे होंगे। उसके बाद ये स्वेटर बनता है।
है ना। तो सबसे पहले इसका प्रक्रिया क्या है, पहले तो सिप से उसके हेयर्स रिमूव करते हैं, बाद में हेयर से ऊल मतलब जो ऊन है वो बनाते हैं, फिर उसे बुनाई करते हैं, फिर ये आपका स्वेटर रेडी होता है। तो इस तरह से आपके वूलन फाइबर जो वूलन क्लॉथ्स हैं वो आपके वूलन फाइबर से रेडी होते हैं। यस, आप समझ गए होंगे। उसके बाद है सिल्क क्लॉथ्स। सिल्क क्लॉथ्स आर मेड ऑफ सिल्क फाइबर। जो सिल्क क्लॉथ्स है किस चीज़ से बने हैं बच्चों, वो सिल्क फाइबर से बने हैं। यस, वी गेट सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून्स ऑफ इंसेक्ट। जो सिल्क फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं, सिल्क कोकून्स, मतलब जो कोकून्स ऑफ इंसेक्ट जो यहाँ पे आप पिक्चर में ये देख रहे हो, ये जो सिल्क कोकून है उस इंसेक्ट से हमें सिल्क फाइबर मिलता है। दिस आर कॉल्ड सिल्क वर्म, इसे हम सिल्क वर्म भी बोलते हैं। सिल्क फाइबर इज यूज टू मेक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिल्क ड्रेसेज। या सिल्क फाइबर से क्या बनता है, ब्यूटीफुल सिल्क, जो सिल्क की ड्रेसेज हैं, सिल्क की ड्रेसेज हैं, साड़ीज भी होंगे आपके मम्मा के पास होंगे, तो आप देख सकते हो कि वो कैसे होते हैं। तो ये सब जो है ना, जैसे पहले तो कोकून ऑफ इंसेक्ट जिसे हम सिल्क वर्म बोलते हैं, तो सिल्क वर्म से आपका क्या होगा, ये सिल्क थ्रेड तैयार किया जाता है। फिर ये तैयार हो गया, फिर सिल्क थ्रेड से ही, धागे से ही आपको ये सिल्क का क्लॉथ रेडी होता है। जैसे फिर यहाँ पे देख रहे हो बच्चे कि ये सिल्क साड़ी कैसे रेडी हुई है ना, ये धागे से। तो इस तरह से आपका सिल्क ड्रेसेज मटेरियल आपका रेडी होता है। यस, साइंस फैक्ट में दिया है बच्चों आपको, सिल्क फैब्रिक वाज फर्स्ट डेवलपमेंट इन एशियन चाइना। सिल्क फैब्रिक जो मतलब सिल्क का जो फैब्रिक है वो सबसे पहले कहाँ डेवलप हुआ था, कहाँ बना था, वो प्राचीन चीन, जो अभी हमारा चीन है, या जो एशियन चीन, प्राचीन चीन में ही सिल्क का फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट हुआ था। यस, रबर इज अ मेड फ्रॉम द सैप इनसाइड रबर प्लांट और प्रोड्यूसिंग यूजिंग केमिकल। यस, ओके। तो रबर, जो हमारा रबर है वो कैसे बनता है, रबर इज अ मेड फ्रॉम द सैप इनसाइड रबर प्लांट और इट प्रोड्यूस्ड यूजिंग केमिकल। मतलब जो रबर है, रबर के पौधों को अंदर सैप से बनाया जाता है रबर, या फिर उसे हम क्या कह सकते हैं कि रासायनिक का उपयोग कर करके जो केमिकल्स है उसका यूज कर करके हम रबर प्रोड्यूस करते हैं। यस, उसके बाद है बच्चों हमें पढ़ना है मैन मेड फाइबर्स। यस, सम क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स मेड बाय मैन। मतलब जो कुछ क्लॉथ्स हैं वो किस तरह के फाइबर से बने होते हैं, वो मैन मेड फाइबर से बने होते हैं। कुछ अलग फाइबर से बने होते हैं जो किसके द्वारा बने होते हैं, वो मतलब मनुष्य के द्वारा बने होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मैन मेड फाइबर्स। यस, दिस फाइबर आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल इन फैक्ट्रीज। और ये जो फाइबर है वो कहाँ बनते हैं, वो डिफरेंट मटेरियल से फैक्ट्रीज में मतलब बनते हैं। यस, सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड फाइबर्स आर नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर एंड टेरिकॉटन। जो मैन मेड फाइबर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, नायलॉन है, रेयॉन है, पॉलिस्टर है, टेरिकॉटन है ना। आप सभी बहुत ऐसा आपने घर पे ड्रेसेज भी देखे होंगे या पहने होंगे जो ये सब से नायलॉन से बने होते हैं, या रेयॉन है, आपने पॉलिस्टर भी यूज किया होगा, टेरिकॉटन भी यूज किया होगा। तो बच्चों ये सब क्या है, ये मैन मेड फाइबर्स हैं। यस, साइंस फैक्ट में दिया है बच्चों आपको कि इन विलेज पीपुल जनरली बियर ट्रेडिशनल क्लॉथ एंड इन सिटीज पीपुल जनरली बियर वेस्टर्न क्लॉथ। मतलब कि बच्चों गांव में, इन विलेज गांव में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो कैसे क्लॉथ्स पहनते हैं, गांव के लोग मोस्टली ट्रेडिशनल क्लॉथ्स पहनते हैं, जैसे कुर्ता पजामा है या घर के जो यूनिफॉर्म है, लेडीज़ें साड़ियाँ पहनती हैं,
तो वैसे ही और इन सिटी जो से आप शहर में रहते हो तो जो लोग हैं वो जनरली क्या पहनते हैं, दे बियर वेस्टर्न क्लॉथ्स, वो ज़्यादातर वेस्टर्न क्लॉथ्स पहनते हैं, जैसे टी शर्ट्स हैं, जीन्स हैं, पैंट्स हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये वेस्टर्न क्लॉथ्स है। यस, अभी आपको दिया है लुक स्मार्ट फील गुड। आप कैसे स्मार्ट दिखोगे, कैसे आपको अच्छा महसूस होगा, तो इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। टू लुक नीट एंड टाइडी यू शुड फॉलो सम ऑफ दीज स्टेप। मतलब अगर आपको अच्छा और खूबसूरत दिखना है, साफ सुथरा दिखना है, तो आपको ये कुछ स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने होंगे या फॉलो करने चाहिए, जिससे आप लुक स्मार्ट एंड फील गुड। यस, फर्स्ट ऑफ ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ्स। ऑलवेज वियर मतलब आपको हमेशा कैसे क्लॉथ्स पहनने हैं, आपको ऑलवेज मतलब आपको हमेशा क्लीन क्लॉथ्स पहनने, साफ क्लॉथ्स पहनने हैं। यस, द डर्ट इन क्लॉथ्स है जर्म्स डेट कॉज इन्फेक्शन। अगर आपके कपड़ों में जर्म्स होते हैं तो आपको क्या इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। यस, सो क्लॉथ्स शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली एंड गेट राइड ऑफ डर्ट। मतलब कि आपको अपने जो अगर आपके ड्रेसेस गंदे हैं तो आपको उसे अच्छे से वॉश करना है, वॉश प्रॉपरली, आपको अच्छे से उससे सफाई करनी है, ताकि उससे जो जर्म्स हैं वो बाहर निकल जाएं और आप इन्फेक्टेड होने से बच सको। यस, उसके बाद है बच्चों ऑलवेज वियर वेल आयरन क्लॉथ। मतलब आपको हमेशा वेल आयरन मतलब अच्छे से प्रेस किए हुए कपड़े ही पहनने चाहिए। एज अनआयरन क्लॉथ्स लुक अनटाइडी एंड लीव अ बैड इम्प्रेशन ऑन अदर्स। मतलब अगर आपके क्लॉथ्स पे आयरन नहीं है और अगर आपके क्लॉथ्स गंदे दिख रहे हैं तो ये आपके लिए बैड इम्प्रेशन का काम करता है। मतलब सामने वाले पे बैड इम्प्रेशन पड़ता है कि आपको कोई भी देखेगा तो बोलते रहे उसके कपड़े तो गंदे हैं, या तो उसके कपड़े पे प्रेस नहीं है ना। तो बहुत सारे लोग बातें भी बनाते हैं, तो ये इससे आपके इम्प्रेशन पे गलत असर पड़ता है। तो बच्चों अगर आपको स्मार्ट दिखना है तो आपको ऑलवेज वियर वेल आयरन क्लॉथ। यस, उसके बाद है बियर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट कंडीशन एंड टू सूट द प्लेस वेयर यू आर गोइंग। कहने का मीन्स कि आप जो क्लॉथ्स पहन रहे हो तो आपको वो क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग ही क्लॉथ्स पहनने चाहिए, ताकि वो आप जहाँ जा रहे हो आपको उस माहौल के लिए वो सूट कर सके, या आप जिस जगह पे जा रहे हो वहाँ आपके लिए सूट हो सके कि आप उस वेदर के अकॉर्डिंग ही आप कपड़े पहने हो। अगर आप गर्मी कहीं जा रहे हो और अगर वहाँ धूप ज़्यादा है और अगर आपने वुलन क्लॉथ्स पहने हैं या मोटे कपड़े पहने हैं तो ये आपके लिए अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, या आपके लिए एम्बैरेसमेंट फील हो सकता है कि नहीं अरे अभी क्या मैं करूँ, ऐसा लगेगा। लेकिन अगर आप जैसा माहौल है उसके अकॉर्डिंग ही अगर आप क्लॉथ्स पहनते हो तो आप ऐसा मन ही मन में आपको कितना अच्छा फील होता है ना, बहुत कि चलो अभी तो मुझे बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है या कुछ अलग सा नहीं लग रहा है ना। मन ही मन में हम ऐसा सोचते हैं। तो इसके लिए हमें कहीं भी जाने से पहले हमें वहाँ के हिसाब से, या अगर हम कहीं भी पार्टी में जा रहे हैं तो हमें वहाँ के अकॉर्डिंग ही हमें ड्रेसअप अपना लेना चाहिए। यस, उसके बाद है वी शुड कीप आवर क्लॉथ्स प्रॉपरली इन द कवर्ड। जो हमारे कवर्ड है जहाँ हम अपने क्लॉथ्स को रखते हैं उन्हें हमें कहाँ कैसे रखना चाहिए, क्लॉथ्स शुड कीप आवर क्लॉथ्स इन प्रॉपरली मतलब अच्छे से रखना चाहिए, ताकि हम किसी भी चीज़ को अगर जल्दी में ढूंढें तो हमें मालूम हो कि अरे मैंने यहाँ पे रखा है तो मुझे ये चीज़ यहाँ से मिल जाएगी। अगर आपके कवर्ड में जैसे तैसे कपड़ा फैला होगा तो एक तो आपको देखने में ही गलत या गंदा लगेगा, ऊपर से फिर आप भी परेशान होगे समय पे अगर ढूंढ रहे हो अरे मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है, तो है ना बच्चों आप अपने घर में वो परेशान भी होते हो, बोलते मम्मा ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा, तो वो मम्मी भी गुस्सा करती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे क्लॉथ्स हमें जो क्लॉथ्स है हमारे उन्हें प्रॉपरली जो जगह है उन्हें हम वहीं पे रखें और अच्छे से सजा के रखें। यस, ये सब हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यस, वी शुड बियर लूज एंड कंफर्टेबल क्लॉथ मीन्स
सबसे ज़्यादा हमें क्या करना है कि सबसे पहले मतलब अगर हमें ड्रेस पहनते हैं तो हमें कैसा, तो हमारे बॉडी से थोड़ा लूज होना चाहिए, और ताकि हम खुद को कंफर्टेबल महसूस करें। अगर ओवर टाइट भी कपड़े अगर हम पहनते हैं तो हमें वो अच्छा भी नहीं लगता, और प्लस हमें बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। ऐसा लगता है कि अभी हम ना तो बैठ सकते हैं और ना ही उठ सकते हैं। तो अब हमारा सारा जो ध्यान है हमारे कपड़ों पे ही हमारा रहता है, जिससे हम खुद को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या हमें ऐसा लगता है कि अगर वो देख रहे हो तो अगर हमारा टाइट इतना हो कि आपका ड्रेस वहाँ फट जाए तो कितना आपको एम्बैरेसमेंट होगा। तो इसके लिए आपको कहीं भी जाना हो या आपको कैसे भी ड्रेस पहनना हो तो हमेशा क्या करना है, थोड़ा अपने बॉडी से लूज और कंफर्टेबल क्लॉथ्स ही पहनना चाहिए। यस, तो ये थे आपके क्लॉथ्स लेसन। यस, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो जैसे हमारे लिए हाउस इम्पॉर्टेंट है वैसे ही हमारे लिए क्लॉथ्स भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज क्लॉथ्स कवर टू आवर बॉडी, हमारे बॉडी को कवर करती है क्लॉथ्स। फिर उसके बाद हमने सीजनली क्लॉथ्स पढ़े, जो कि विंटर सीजन में हम कैसे क्लॉथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। विंटर सीजन में कैसे क्लॉथ पहनते हैं, वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, और समर सीजन में कैसे क्लॉथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। रेनी सीजन में रेन कोट्स पहनते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो उस क्लॉथ्स कैसे बने होते हैं, तो फाइबर से बनते हैं। फिर फाइबर से यान बनता है, यान से फिर फैब्रिक से फिर क्या बनते हैं, हमारा ड्रेस मटेरियल बनता है ना। फिर ड्रेस मटेरियल में आपको बहुत सारे वो है, जैसे कि फैब्रिक है, तो फैब्रिक कितने तरह के हैं, फैब्रिक 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है हमारा नेचुरल फैब्रिक और दूसरा है मैनमेड फैब्रिक। नेचुरल फैब्रिक में क्या है बच्चों, जो हमें प्लांट्स और कॉटन से हमें फैब्रिक मिलती है उसे हम नेचुरल फैब्रिक बोलते हैं। तो प्लांट से हमें कौन कौन से फैब्रिक मिलते हैं, कॉटन, जूट, फ्लैक्स एक्सेट्रा, है ना, ये सब मिलते हैं। एनिमल से हमें सिल्क वर्म मिलते हैं। यस, उसके बाद आपको सिल्क जो आपका क्लॉथ्स है वो कैसे बनते हैं, कॉटन से कॉटन क्लॉथ्स आपको ऑब्टेन होते हैं, मिलते हैं। कॉटन क्लॉथ से कॉटन थ्रेड बनता है। उसके बाद कॉटन क्लॉथ्स बनाने का जो प्रक्रिया है वो कहाँ होती है, टेक्सटाइल मिल्स में बनते हैं, है ना। उसके बाद वुलन क्लॉथ्स है, ये दे आर मेड अप ऑफ वुलन फाइबर। से कैसे बने होते हैं, वुलन फाइबर से बने होते हैं। ये हमें एनिमल से मिलते हैं। कौन से एनिमल से मिलते हैं, सीप, गोट, रैबिट, है ना। जो ये यहाँ पे सिल्क क्लॉथ्स है वो सिल्क फाइबर से बने होते हैं। तो इसी तरह जो है ये हमारे दीज आर कॉल्ड ये नेचुरल फाइबर्स। फिर हमारा क्या है, मैनमेड फाइबर है। मैनमेड फाइबर कैसे बने होते हैं, जो मनुष्य के द्वारा बनाए होते हैं वो मैनमेड फाइबर होते हैं। वो अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज में निर्माण होते हैं। फिर जो एग्जाम्पल मैनमेड फैब्रिक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो नायलॉन है, रेयॉन है, पॉलिस्टर है, टेरिकॉटन है। यस, हमें अच्छा दिखने के लिए क्या करना चाहिए, हमें अच्छा दिखने के लिए हमेशा नीट एंड टाइडी क्लॉथ्स ही पहनना चाहिए, वेल आयरन क्लॉथ्स ही पहनना चाहिए। हमें जो हमारा क्लाइमेट कंडीशन है जहाँ का, उसके अकॉर्डिंग ही हमें ड्रेस पहन करके वहाँ जाना चाहिए। हमें अपने कबर्ड में ड्रेस प्रॉपरली, जो हमारे क्लॉथ्स हैं या हमारे जो ड्रेस हैं उन्हें प्रॉपरली रखना चाहिए। हमें हमेशा अपने से थोड़ा लूज और कंफर्टेबल क्लॉथ्स ही पहनना चाहिए। यस, तो देखा बच्चों, ये थे हमारे क्लॉथ्स के बारे में। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस लेसन एंड enjoy. Okay, thank you.